वज़ीर आज़म खासे पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। जहां भी वो जाते हैं आवाम से खिताब करते हैं, वो ग्रोथ रेट की बात करते हैं, साथ ही ऑपोजिशन को तनकीद का हमेशा की तरह निशाना बनाते हुए ये कहते हैं कि अब तो मुझे उनकी फिक्र लग गई है कि वो इकट्ठे रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। बारहा ये बात दोहराते हैं कि पाकिस्तान अब मुश्किल दौर से निकल चुका है और आगे बेहतरी ही बेहतरी है। पीडीएम की बात करें तो एक्चुअली हुकूमत ये भी कहती नजर आ रही है कि पीडीएम में से पी तो निकल गई है, तो क्या ऑपोजिशन आने वाले वक्त में या जो बकिया दौरे हुकूमत पीटीआई हुकूमत का है उसमें हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी जब उसकी अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं है? ये सारे मामलात आजाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात और दीगर इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मुअव्विन खुसूस हैं वज़ीर आज़म बराए अमूर नौजवानान और सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम। साथ ही साथ कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। उस्मान साहब, सबसे पहले तो आप ही से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये बताइएगा कि जो इदारा शुमारियात है उसने कुछ स्टेटिस्टिक्स जारी किए हैं महंगाई के गुज़श्ता माह के भी, मई के भी, जो कि ऑलमोस्ट 10.87% बताई जा रही है और 2021 के भी जो 11% पर बताई गई है। अब इन आदादो शुमार को देखते हुए ये वो आदादो शुमार है जिसका ताल्लुक मुझसे, आपसे, आपके हल्के में मौजूद आपके वोटर सपोर्टर से है, आवाम से है, क्योंकि जाहिर है उसने तो यही देखना है ना कि उसको मुर्गी, आटा, दाल, चीनी कितने में मिल रही है। जब ये आदादो शुमार इतने ज्यादा होंगे तो फिर हुकूमत के मईशत में बेहतरी के दावे आवाम किस तरह मानेंगे? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक लोगों को एक प्रॉपर रिलीफ मिलता नज़र नहीं आएगा, शायद ये मुईशत की जो दुरुस्तगी है उसका एज सच अवाम पे उस तरह का असर नहीं होगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है, जिस तरह की तबाह हाल और स्ट्रगलिंग इकॉनमी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली, हमारी हुकूमत को मिली, और इसी मुईशत के असरात महंगाई की शक्ल में आप कह सकते हैं आज पाकिस्तानी लोग महंगाई की शक्ल में उसका बोझ उठा रहे हैं। लेकिन आज महंगाई की मुख्तलिफ वजूहात हैं। देखें अब्दुल्ला, अगर आप पूरे रीजन में नज़र दुराएं, दुनिया में देखें, सुपर पावर्स को देखें, कोरोना पेंडेमिक बहुत बड़ी वजह है। आज पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान, आप हिंदुस्तान को देख लें, बरतानिया, अमेरिका, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी ऐसी पैदावार हिट होकर रह गई हैं। इसमें इश्यूज़ होंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग के भी इश्यूज़ होंगे, लेकिन जिस सिचुएशन से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं और पिछला तकरीबन 1-1.25 साल हम जो गुज़रे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए महंगाई का जो सामना है कौम को, या जिस तरह आपने पाकिस्तानियों की बात की है, इंशाल्लाह ताला हमारी तमाम तर तवज्जो इस पे है। मुईशत अब एक दुरुस्त सिमत में है। हमारा अगला हदफ है ही इस महंगाई को कंट्रोल करना है, चाहे उसके अंदर गवर्नेंस का इशू है, चाहे खुद साख्ता महंगाई है, चाहे ज़हीरा अंदोज़ी है। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मैं खुद देख रहा हूँ बहुत सारी मीटिंग्स को, वो खुद भी शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अक्सर महंगाई से, आपको पता है, अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो इससे पहले मुताद्दिद स्कैंडल आए। चीनी स्कैंडल तो चले अब चल रहा है, इससे पहले भी मुताद्दिद बार हुकूमती लोगों के नाम सामने आते रहे और जो माफिया वज़ीर आज़म साहब जिनको खुद कहते हैं, लेकिन उन स्कैंडल्स का कुछ बना नहीं, उसके बाद हमने एक्शन होते हुए देखे नहीं। तो जब वज़ीर आज़म वो मुबैना तौर पर मुलव्विस जो उनके अपने लोग हैं जो इस सारी मसनूई महंगाई कर लें या मुख्तलिफ चीज़ों का जो बहरान आया उसमें मुलव्विस रहे हैं, उनको निशान इबरत नहीं बनाएंगे या एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो ये माफियाज आगे भी चलकर आप लोगों को ब्लैकमेल करते रहेंगे और महंगाई वैसे ही रहेगी। देखिए, एक तो पहली दफ़ा कोई चीनी या आटा या पेट्रोल, आप जिस चीज़ का भी नाम लें, बहरान का आना या एक मसनूई जिसकी बात की जा रही है, प्राइसेस एस्केलेट कर गई, पाकिस्तान में ऊपर चली गई। फ़र्क सिर्फ ये है, हमारी हुकूमत की पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इंक्वायरीज़ की जा रही हैं, कुछ इंक्वायरीज़ की जो रिपोर्ट हैं वो पब्लिक कर दी गई हैं। लेकिन ये भी मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसा जो मौजूदा निज़ाम है उसमें जितनी तेज़ी से हम नताइज एक्सपेक्ट करते हैं, मैं ख़ुद चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द माफिया के मामलात जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचे। अब अदारों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है। हम ये भी किसी सतह पे नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स जो बेकसूर है, जिसके हाथ इस सारे मामले में कह लें साफ़ हैं, उसको भी ऐसा किसी किस्म की कह लें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या कोई ऐसे मामलात का उसे सामना ना करना पड़े। तो ये डिटेल्ड एक प्रोसेस चल रहा है और जल्द इंशाल्लाह ताला आएगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास जो भी मामलात आते हैं, अब अभी माजी में जिस तरह की चीज़ें उनके सामने आई, उन्होंने फ़ौरन इंक्वायरीज़ का हुक्म दिया
अच्छा, और बहुत सारी इंक्वायरियां इंक्वायरी बिल्कुल सामने भी होती आ चुकी है, हैं, इसलिए उनकी ये नीयत जरूर कहा जाएगा, इंक्वायरियां जरूर होती हैं, लेकिन उन इंक्वायरियों को मंतकी अंजाम तक भी पहुंचना चाहिए। मजहर साहब, चंद बहरानों का हम जिक्र कर रहे हैं, मौजूदा हालात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम साहब बहुत होपफुल हैं फ्यूचर के लिए और वो कह रहे हैं कि अब मईशत स्टेबल हो गई है, लेकिन जाहिर है आवाम तक प्रॉबली वो सारी बेहतरी ट्रांसलेट होने में वक्त लगे। लेकिन जिन स्कैंडल्स की हम अभी बात कर रहे थे उस्मान साहब से, आपको लगता है या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो इंक्वायरियां हुई उनमें वाकई एग्जाम्पल्स सेट होनी चाहिए थी, उनमें किसी को सज़ा होते हुए देखना चाहिए था लोगों को, आवाम को, ताकि आइंदा किसी को ऐसी जुर्रत की हिम्मत ना होती? शुक्रिया अब्दुल्ला, बड़े अजीब अंदाज में आपसे मुलाकात हो रही है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। बड़ी रौनक थी इस घर में, इरशाद। ये घर ऐसा नहीं था, गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था। जहाँ कुछ शीरी बातें थीं वहाँ कुछ तल्ख बातें थीं, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। जहां तक आपकी इस बात का ताल्लुक है, देखिए आपकी तो मेरे से अजीब अंदाज में मुलाकात हो रही है, ये सारा मामला मेरे लिए भी बहुत अजीब व गरीब है। देखिए, वजीर आज़म जब 2018 में इलेक्शन जीत के उनकी हुकूमत बनी थी तो उस वक्त उन्होंने बहुत से वादे किए थे, उन्होंने बहुत सी बातें की थी, उन्होंने लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ाई थी। उन्होंने ये कहा था कि 6 महीने में वो बहुत कुछ तब्दील कर देंगे। उन्होंने बहुत सी माशी पॉलिसी, दूसरी पॉलिसीज़, बहुत पॉलिसीज़ का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी टीमें तैयार हैं। उन्हीं में से एक बात उन्होंने ये भी की थी कि मैं इजहार राय को यकीनी बनाऊंगा। उन्होंने ये बात भी की थी कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और पीटीवी को बीबीसी मॉडल पे रन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? अब ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, ये इजहार राय की आज़ादी को सल्ब करने की सबसे बदतरीन मिसाल हो सकती है। और मैं इस पर बैठ के बात कर सकता हूं। मैं फवाद चौधरी साहब से मैंने ये कहा भी था, इससे पहले भी पाकिस्तान जब वो पहले मरतबा मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बने थे तब भी उन्होंने ये बात की थी, तब भी उन्होंने ऐसी बात की थी कि पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी। लेकिन मैं उससे हट के मैं सिर्फ ये कहता हूं कि वज़ीर आज़म इंश्योर करें आज़ादी इजहार को, यकीनी बनाएं आज़ादी इजहार को। वो क्रिकेट के ज़माने से वो स्क्रीन के बहुत बड़े हीरो हैं, 50 साल से वो स्क्रीन पर हैं, वो क्रिकेटिंग हीरो हैं। वो उन्होंने शौकत खानम के लिए बेशुमार काम किया है, सियासत में आके उन्होंने वो बहुत ऊपर गए हैं, आज मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। और जब हम इदारे ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वज़ीर आज़म को यहाँ तक पहुँचाने में इस प्राइवेट मीडिया का बहुत अहम किरदार रहा है, सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार रहा है। ये बात तो पीटीआई खुद भी मोतरफ है इसकी, जिसकी उन्होंने खुद बात की। और अभी शेख रशीद साहब जब पिछले दिनों कराची आए हुए थे तो उनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये बात की कि वज़ीर आज़म जितना मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, सोशल मीडिया से, हर वक्त उनके बकौल हर वक्त उनके हाथ में वो अपना मोबाइल रहता है जिस पे, तो ऐसे में सबसे बेहतर चीज़ ये कि तनकीद को हमेशा बर्दाश्त करने का जिस हुक्मरान में हौसला होगा वो हमेशा कामयाब हुकमरान रहेगा और वो आने वाले वो कामयाब होगा। चले भी आने वाले मैसेज हैव कम अक्रॉस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। मजहर साहब और फवाद चौधरी साहब का, सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू भी हमने सुना था, वो कह रहे हैं जी गुंजाइश मौजूद है इसमें बेहतरी की, ज़रा सजेशंस दें। तो कुछ सजेशंस होपफुली मीडिया नुमाइंदगान से भी वो लेंगे, जो वो लेंगे और उनको अकोमोडेट भी किया जाएगा। BMDA ऑर्डिनेंस की जो बात करें, लेकिन अभी ज़रा हम महंगाई की तरफ दोबारा आते हैं। आपको लगता है कि जो हुकूमती आदाद व शुमार हैं, जो दावे हैं, वो आम आदमी तक ट्रांसलेट हो पा रहे हैं या आम आदमी उस पर यकीन करने की पोजीशन में है इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताऊं, उस्मान, हमारे PTI में बहुत से जो नौजवान हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस्मान डार हैं और कई फ़र्रुख हबीब हैं और कई लोग हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और इसका सबसे ज़्यादा सेहरा जो है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जाता है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोग निकल कर आते हैं। लेकिन जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है,
देखिए, जो महंगाई, जो हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिलते हैं वो भले बहुत पॉजिटिव हों, और वो हैं पॉजिटिव नज़र आते हैं, लेकिन उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं आ रहे। ये कहा जा रहा है कि जी 1-1.5 साल में, आपको चैलेंज करके कहता हूं कि दवाओं की कीमतें कम नहीं होंगी। जिस अंदाज में ये चीज़ें, जिस अंदाज में महंगाई होती है, मैं पिछले 40 साल में ये चीज़ें देखता आ रहा हूं। आप जितनी भी पॉलिसी बेहतर बना लें, जो इम्प्लीमेंट करने वाली फोर्सेस हैं वो इतनी करप्ट हैं कि आप जाके, मैं पूछता रहता हूं तो वो उनको, क्योंकि इतनी जगहों पे पैसे देने पड़ते हैं कि वो जब कीमत मुकर्रर करता है उस दवा की, तो वो उससे बहुत ज़्यादा होती है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की होती है। लेकिन चूंकि ड्रग इंस्पेक्टर्स हो जाएं, फूड इंस्पेक्टर्स हो जाएं, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ये महंगाई कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा परचेजिंग पावर बढ़ी है। मुझे बताएं, आप चले जाएं गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछ लें उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है, और जगह प्राइवेट सेक्टर और आम आदमी जो कोरोना की वजह से कारोबार में उल्टा कटौती हुई है प्राइवेट सेक्टर में, तो बहुत से इदारों ने कोरोना की वजह से तनख्वाहों में कटौती की है। फिर आम आदमी की, जो मिडिल क्लास आदमी है, दुकानदार तबका है, उसकी जाहिर है पूरा बिजनेस ही ओवरऑल कोरोना की वजह से भी, दीगर इशूज़ की वजह से भी मुतासिर हुआ है। तो कहाँ से कुव्वत खरीद लोगों की बढ़ी है, फवाद चौधरी साहब वैसे बता सकते हैं, वो तो अभी नहीं है मौजूद। लेकिन उस्मान डार साहब, आपको लगता है, आप क्योंकि हल्के की सियासत करते हैं, आपके इर्द गिर्द हल्के में लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है? देखिए अब्दुल्ला, हम दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किस तरह से हमने चीज़ों की जो कीमतें हैं उसको हमने कंट्रोल करना है। ऑफ कोर्स उसमें ख़ुद साख्ता महंगाई के चैलेंजेस हैं, और जिस तरह मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि महकमाना करप्शन का भी सामना है, और ये सारी चीज़ें इस हमारे मुआशरे में काफ़ी अरसे से चलती आ रही हैं, और शायद इसकी बहुत हद तक हम लोग एक्सेप्टेंस भी कर चुके हैं। आज लोग ये सोचते हैं कि हम कहीं पैसे अदा कर कर हमारा काम जल्दी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों की, जिस तरह इन्होंने बात भी की है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस महंगाई के इश्यूज़ में। लेकिन जहाँ तक आप बाइंग पावर की बात करें, देखिए मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दे सकता हूँ। अगर आज आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंस 5.1 अरब डॉलर से अल्हम्दुलिल्लाह एडिशनल आ रही हैं, तो ये 750-800 अरब रुपया जो आपको बाहर से आया है, आपकी इकोनॉमी में आया है, लोगों के हाथों में आया है। इसी तरह एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आपकी माशाल्लाह बम्पर क्रॉप्स थी। गन्ने को ले लें, चावल को ले लें, गंदम को ले लें, 2 करोड़ मेट्रिक टन से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़ साज ये सारी हुई है। किसान ने जिस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली देखी है, और कोई आप ले आए किसी किसान को पिछले 2 सालों में, अगर वो कह दे कि उसको नुकसान हुआ है हमारी हुकूमत में। इसी तरह आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर को ले लें, ऑटोमोबाइल को ले लें, सीमेंट को ले लें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ले लें, ये सारी चीज़ों में अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो उसके कहीं ना कहीं तो इफेक्ट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लोग पैसे कमा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर उन्होंने बात की है, एक्सपोर्ट्स आपकी ऊपर 14 से 15% जा चुकी है। 3.1 अरब डॉलर की तारीखी एक्सपोर्ट मार्च के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती है। अगली दफ़ा उस्मान डार साहब आप कह रहे हैं कि आवाम की कुव्वत खरीद में बेहतरी आ रही है। ऐसा करेंगे कि अगली दफ़ा जब हम आपको बुलाएंगे और इसी बात पे बात करेंगे, तो पूरे मुल्क से हम ज़रा रैंडमली लोगों की राय ले लेंगे, जियो न्यूज़ का माइक पकड़ के, और आपको बताएंगे। ठीक, हमारे साथ कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी के एक मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, उनसे तो बात करेंगे ही, लेकिन चलें मीनवाइल फिर उस्मान डार साहब आप ही से कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी मर्ज़ साहब अद्वियात की कीमतों की बात कर रहे थे। चीनी अभी भी 100, 110, 120 भी एट टाइम्स लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, मिलती है। दूसरा जो चीनी माफिया वाली बात है, तो जहांगीर तरीन साहब और उनके हमनवा जो हैं वो अभी तक निगोसिएशंस में हैं। अगर आप कहते हैं या वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो एक तासुर ये भी जाता है कि ब्लैकमेल हुए तो फिर वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी की, फिर अब मामला जो है वो मुकदमात तक पहुंच चुका है बयानबाजी से निकलकर। नज़ीर चौहान साहब वाला और शहजाद अकबर साहब वाला मामला भी आपके सामने है। आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये मामला सेटल करना पड़ेगा पीटीआई को और कुछ नहीं होगा, या एट एनी कॉस्ट वज़ीर आज़म साहब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे? देखिए, अगर आपकी मुराद सेटलमेंट से केसेस का बंद करना या केसेस पे नज़रसानी करना, तो इस तरह का तो कंप्रोमाइज़ जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो किसी सतह पे नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर जहांगीर तरीन इमरान खान साहब को जानते हैं, जितना वक्त उन्होंने उनके साथ गुजारा, तो वो इस तरह अगर कोई जत्थे या ग्रुप इकट्ठे हो जाएं और उन्हें एक मैसेजिंग हो या ब्लैकमेलिंग हो जी कि अगर आप हमारे केसेस
पर नज़रसानी नहीं करते या बंद कर देते, ऐसा तो मैं नहीं समझता उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन आपने कहा जी उन्होंने मुलाकात की, देखें वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो MNAs हैं, MPs हैं, PTI के हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हैं। अगर पार्टी के इंटरनल इश्यूज़ में जहांगीर तरीन साहब को या इन MNA MPs को तहफ़्फ़ुज़ात थे, चंद लोग उनके लिए चलें, सारा टारगेट अभी तक बरकरार हैं। कल भी उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया, बजट में क्या करते हैं वो, क्या आप लोगों का साथ देते हैं, नहीं देते हैं, ये बाकी अभी हमें ज्वाइन किया आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने, पीपल्स पार्टी के MNA हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब। आगा साहब अभी हम महंगाई की भी बात कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब का बयान भी है जिसमें वो कहते हैं कि हुकूमत ये जो आदाद शुमार बता रही है मईशत में बेहतरी के, ये फोटोशॉप्ड हैं। और फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि आवाम की कुव्वत ख़रीद बढ़ी है अगर महंगाई बढ़ी है। आप क्या कहेंगे, अगर इतना बड़ा मसला है महंगाई का और आपको लग रहा है कि फ़ोटोशॉप्ड आदाद शुमार हैं, तो फिर एक रैली, एक एहतजाज महंगाई के नाम पर भी निकालें जिसमें सिर्फ आवाम से ये कहें कि हम महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, आप घरों से बाहर निकलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब्दुल्ला भाई, बात यह है कि एहतजाज करना, रैली निकालना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमारी इस रैली निकालने से ये महंगाई कम कर देंगे? बाकी रहा इनके आदाद और शुमार के ऊपर, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह करे जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं वो आदाद और शुमार ऐसा ही हो और बल्कि इससे भी और बेहतर हो। इशू ये नहीं है, इशू ये कि क्या 22 करोड़ आवाम की जिंदगी बदल रही है या लोगों, लेकिन पता है क्या, वजीर आजम को नियत पे शक है ऑपोजिशन की। वो कहते हैं कि ऑपोजिशन नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे और हुकूमत कामयाब हो। अच्छा, अपोजिशन के ना चाहने से तरक्की में रुकावट क्यों आ रही है? जब करना ही आपने सब कुछ, डिसीजन आपने लेने हैं, फैसले आपने लेने हैं, सब कुछ। अच्छा चले